धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद तेरी स्तुति हो प्रभु, तेरे नाम की स्तुति हो। तेरे आगे साथ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे साथ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। चिंता ना करो, भय ना खाओ, चिंता ना करो, भय ना खाओ। हाथ पकड़ कर मैं तुझे ले जाऊंगा, हाथ पकड़ कर मैं तुझे ले जाऊंगा। मैं तेरे आगे साथ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे साथ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। ये दाग छोड़ेगा, दुश्मन की सारी सेना नाश हो जाएगी। लाल समुंदर तेरे लिए मार्ग छोड़ेगा, दुश्मन की सारी सेना नाश हो जाएगी। चिंता ना करो, भय ना खाओ, चिंता ना करो, भय ना खाओ। हाथ पकड़ कर मैं तुझे ले जाऊंगा, हाथ पकड़ कर मैं तुझे ले जाऊंगा। मैं तेरे आगे साथ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे साथ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। नदी अब हटकर बहेगी, विजय का फाटक तेरा स्वागत करेगा। यरदन नदी अब हटकर बहेगी, विजय का फाटक तेरा स्वागत करेगा। चिंता ना करो, भय ना खाओ, चिंता ना करो, भय ना खाओ। हाथ पकड़ के मैं तुझे ले जाऊंगा, हाथ पकड़ कर मैं तुझे ले जाऊंगा। मैं तेरे आगे साथ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे साथ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। करो, भय ना खाओ, चिंता ना करो, भय ना खाओ। हाथ पकड़ कर मैं तुझे ले जाऊंगा, हाथ पकड़ कर मैं तुझे ले जाऊंगा। मैं तेरे आगे साथ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे साथ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा और तुझको विश्राम दूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। हालेलुया जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा, तेरा धन्यवाद स्वामी। थैंक यू जीसस। मैं तुझे विश्राम दूंगा। आई शैल गिव यू रेस्ट, आई शैल गिव यू रेस्ट। मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। थैंक यू होली स्पिरिट। व्हाट द comfort God wants to give us. कितना
अच्छा वायदा परमेश्वर का, आई शैल गिव यू रेस्ट, मैं तुझे विश्राम दूंगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी। पवित्र आत्मा, हम आपको सारी महिमा देते हैं। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इट्स अगेन अ वंडरफुल इवनिंग, एक अद्भुत शनिवार की शाम। ये जो सैटरडे आता है गुड फ्राइडे के बाद, इसको लोग कहते हैं मॉर्निंग सैटरडे, यानी अफसोस करने वाला, शोक करने वाला शनिवार। कुछ लोग कहते हैं ब्लैक सैटरडे, काला शनिवार, क्योंकि यीशु मसीह को उन्होंने कब्र में रखे हुए देखा। बहुत सारे चर्चेज में जहां क्रॉस होता है, उस क्रॉस के ऊपर काला कपड़ा डाल देते हैं। चर्चेज में शाम को, सैटरडे को इबादत नहीं होती, आराधना नहीं होती है, और लोग सिर्फ या तो चर्च सजाने की तैयारी करते हैं ईस्टर की, या लोग घरों में तैयारी करते हैं कपड़े बनाने की, खाना बनाने की, घर को सजाने की। सैटरडे पूरा इस बात पे बीत जाता है कि कल ईस्टर संडे है। लेकिन हम देखें कि शनिवार में यीशु मसीह क्या कर रहा है। और आज मैं दो बातें बताऊंगा। एक बात सुबह बताई, मेरा जो सुबह का मैसेज है, एक बात सुबह बताई कि यीशु मसीह क्या कर रहे थे। थोड़ी चर्चा उसकी करेंगे और थोड़ी चर्चा इस बात की करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, हम कहां पर खड़े हैं। यह यीशु का सलीब पर जाना, दफन होना, कब्र में जाना, हम कहां पर खड़े हैं। अगर मेरे साथ पढ़ दें पहला पतरस 3 अध्याय 19वीं, 20वीं और 21वीं आयत, मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि यीशु मसीह क्या कर रहे हैं। जी, उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया। ही वॉज ऑन वर्क। कब्रिस्तान आप जाइए, कब्रों पर लिखा मिलेगा, 95-99% कब्रों पर क्या लिखा रहता है? रेस्ट इन पीस, रेस्ट इन पीस, शांति में आराम कर रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह, ही वॉज नॉट रेस्ट इन पीस, वो शांति में आराम नहीं कर रहा था। ही वॉज ऑन हिज वर्क, वो काम कर रहे थे। यूसुफ नाम बड़ई का बेटा अपने काम पर था। आसमान के खुदा का बेटा आसमान में जब था तो उसने ये बात देखी थी कि यहोवा परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा, अल्फा ओमेगा, आदि और अनंत, ऊंघता और सोता नहीं है। 24/7, 24 घंटे, अनंत काल से 24 घंटे वो काम करता है। काम करने का कारण क्या है वहां? और जितने लोग स्वर्ग में रहते हैं वो सारे 24 घंटे काम करते हैं। मैंने एक बार एक स्वर्गदूत से बात करी और उससे पूछा, भाई कारण क्या है? वो स्वर्गदूत मुस्कुराया और उसने मुझसे बोला, कारण सिर्फ इतना है कि स्वर्ग में रात नहीं होती।
कारण सिर्फ इतना है कि स्वर्ग में रात नहीं होती, इसलिए वहां आराम करने की जरूरत नहीं होती। और स्वर्ग में थकान इसलिए नहीं होती क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ्य बह रही होती है। वहां रात नहीं होती, इसलिए आराम की बात नहीं होती। आराम तलब लोगों, थोड़ा आराम में कमी करो। अगर स्वर्ग में जाना है तो निठल्ले, निकम्मे, आराम तलब, आलसी आपकी जगह बिल्कुल नहीं है। इस बात को जान लीजिए, आपके लिए स्वर्ग में कोई जगह नहीं है। कामगर, कारगर, मेहनती, ईमानदार, वफादार, स्वर्ग में उनकी जगह है। क्योंकि स्वर्ग में 24 घंटे काम करना पड़ता है। जैसे स्वर्ग से यीशु जमीन पर आया था, उसको आदत थी काम करने की। बाइबल बताती है दिन भर काम करने के बाद वो रात को पहाड़ पर चला जाता था, जंगल में चला जाता था, प्रार्थना करने के लिए जाता था। He was on his work in the night. वो प्रार्थना करने चला जाता था। देखिए, एक ही बार यीशु मसीह सोए थे। बाइबल बताती है चेलों ने कहा तू सो जा, हम जगे हुए हैं। बाइबल बताती नाव पर पीछे भाग गद्दी पर जाके वो लेट गया और आंधी तूफान ने घेर लिया नाव। डगमगाने लगे, चेले डर गए, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। अगर परमेश्वर ने झपकी भी ले ली, उस झपकी के अंदर इस दुनिया का नाश हो जाएगा। परमेश्वर की जगी हुई आंखों से, परमेश्वर के दासों की जगी हुई आंखों से, परमेश्वर के लोगों की जगी हुई आंखों से शैतान डरता है, हमला करने में हिचकिचाता है, हमला करने में परेशान होता है, क्योंकि उसे मालूम है आंखें, ये आंखें, बाइबल बताती है, और उसकी आंखों में मैंने धधकती हुई आग देखी। मैंने सिंहासन पर परमेश्वर को देखा और परमेश्वर की आंखों में धधकती हुई आग। वो आग परमेश्वर के दास की आंखों में दिखाई देनी चाहिए। मैंने अभी परसों बताया था, तुम्हारे घुटने, तुम्हारी कोहनियों से शैतान के दिल और दिमाग में खौफ होना चाहिए। आज मैं आंखों के बारे में बता रहा हूं। इन आंखों से शैतान के दिल और दिमाग में वो जो दुश्मन है हमारा, खौफ होना चाहिए, उसके अंदर भय समा जाना चाहिए। इसके अंदर पवित्र आत्मा की आग दिखाई देती है। अपनी आंखों को देखिए, आपने कीमती चश्मे लगा रखे। अपनी आंखों को देखिए जो इस बात पर इतराते हैं कि हमारी आंखें बढ़िया हैं 6x6। क्या उसमें आग है? वो क्या तुम्हारी आंखों को देखकर शैतान घबराने लगता है? जीसस वॉज ऑन हिज वर्क। यीशु मसीह काम पर थे। यीशु मसीह काम पर थे। बिकॉज व्हेन ही केम ऑन अर्थ, जब वो जमीन पर आया, वो कारपेंटर के घर पे काम पे आया। वो एक खाती के घर काम पे आया। वो एक बढ़ई के घर पे काम आया, पैदा हुआ, और उस कारपेंटर को काम करने की आदत थी। कारपेंटर जिसके घरों में काम करने जाते हैं, वहां सुबह से लेकर देर रात तक काम करते हैं। यीशु को अपने काम करने की आदत थी। वो अपना काम करने निकल पड़े। बाइबल बताती है कैदी आत्माओं को, फिर से पढ़ दें,
उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया। कैदी आत्माओं को, किनको? कैदी आत्माओं को। ये कैदी आत्माएं कहां से आई हैं जी? जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा न माना, कुछ हजार साल पहले कुछ लोगों ने आज्ञा न माना जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा। आज्ञा नहीं मान रहे थे। दे वर नॉट ओबीडियंट। भाई सुनने को राजी नहीं थे। नूह बाबा सबको बता रहे थे। देखिए ये कौन लोग थे, बात को समझिए कि ये कौन लोग थे। ये नूह के आसपास रहने वाले लोग थे। और नूह के विषय में बाइबल क्या कहती है? नूह धर्मी था, खरा था। नूह धर्मी था और खरा था। नूह धर्मी था और खरा था। जोर से बोलिए। ये खरा शब्द हमेशा जरा जोर से बोला करिए। नूह धर्मी था और खरा था। एक ऐसे व्यक्ति के चारों तरफ रहने वाले लोग, कैसे थे? आज्ञा ना मानने वाले। देखिए उनके बीच में एक एग्जाम्पल है। वो ये नहीं कह सकते थे भैया हमें तो किसी ने बताया नहीं, हमें तो कोई बताने आया नहीं, हमें तो ये बात मालूम नहीं थी, हमें किसी ने समझाया नहीं, हमारे पादरी साहब ने हमें सुनाया नहीं, हमने बाइबल में पढ़ा हमें समझ आया नहीं, अब हम क्या करें? उनके मध्य में एक ऐसा व्यक्ति था जो खरा था, आज्ञाकारी था, सुनने वाला था। एक ऐसा व्यक्ति उनके बीच में रह रहा था। बार बार कह रहा था देखो बारिश आने वाली है, बार बार कह रहा था देखो बारिश आने वाली है, देखो पानी में डूबेगा, देखो हम सब पानी में डूबेंगे, हम सब मारे जाएंगे। अरे कैसी बात कर रहे हो नू? आप नू से पहले पढ़ लीजिए, कभी बारिश हुई नहीं। बारिश क्या होती है? उन्हें मालूम नहीं था कि बारिश होती क्या है। यीशु मसीह से पहले किसी को बपतिस्मा नहीं मालूम था, और यीशु मसीह के बाद आज भी जो कहते हैं हमने बपतिस्मा लिया, उन्हें बपतिस्मे का मतलब नहीं मालूम। बपतिस्मा होता क्या है? कल दर्जन भर चर्च में बपतिस्मे होंगे, ईस्टर का दिन है, बपतिस्मे होंगे, कन्फर्मेशन होंगे, न जाने क्या क्या होगा, लेकिन बपतिस्मे का मतलब नहीं मालूम। बपतिस्मे का मतलब नूह के जमाने में परमेश्वर ने बता दिया। परमेश्वर ने क्या बताया? नूह ने एक जहाज बनाया, ऊपर से नक्शा आया। नूह ने एक जहाज बनाया, यही तो गीत गाते आए हैं, ऊपर से नक्शा आया। नक्शा आया था ऊपर से, और जैसा नक्शा बन के आया, जो प्लान बन करके आया, जो प्रोग्राम बन करके आया, नूह ने एक्सेप्ट कर लिया। आई विल एक्सेप्ट इट as is, where is, as it is। जैसा है,
जहां है, जिस हालत में है, जैसे हो, जहां हो, जिस हालत में हो, परमेश्वर का भेजा हुआ नक्शा, ये परमेश्वर का भेजा हुआ नक्शा है। ये बाइबल जो आपके पास है, एज इज, वेयर इज, एज इट इज, ये नक्शा जो परमेश्वर ने भेजा, इसको रिसीव करना। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। और वह जहाज बन रहा था, और वह जहाज बन रहा था, जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी, जिसमें बैठकर थोड़े लोग, 8 8 प्राणी प्राणी पानी के द्वारा बच गए। पानी के द्वारा बच गए। इसको यहां रोक के रखिए। 21वीं आयत में भी आपसे पढ़वाता हूं। इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय 7वीं आयत पढ़ दीजिए। इब्रानियों 11वां अध्याय 7वीं आयत। बच्चे आप इसको यहीं रोक के रखिए जी। 11 अध्याय 7वीं आयत इब्रानियों, विश्वास की पत्री 11वां अध्याय 7वीं आयत। विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई दिखाई नहीं देती थी, जो उस समय दिखाई नहीं देती थी, चेतावनी पा करके, वार्निंग पा करके, भक्ति के साथ, जो बातें तुम्हें दिखाई नहीं दे रही, जो बातें तुम्हें दिखाई नहीं दे रही, मृत्यु तुम्हें दिखाई नहीं दे रही, तड़पती हुई मृत्यु थी वो। पानी में डूब करके मरना तड़पती हुई मृत्यु थी। जिंदगियां मर रही हैं, खत्म हो रही हैं, तड़प तड़प के खत्म हो रही हैं। और यदि पिछले 2 साल के तजुर्बे में तड़पन नहीं देखी और तड़पती हुई समाचार को जो न्यूज चैनल बता रहे थे, अगर उससे समझ में नहीं आया, तो इसका मतलब ये आप बाजिद हैं, आप ढिठाई पर हैं कि हम तड़प तड़प के ही मरेंगे। आप बाजिद हैं, ढिठाई पर हैं कि हम तड़प तड़प के मरेंगे। ये बाजिद थे, ढिठाई पर थे। कितने लोग थे मालूम है? 8 के अलावा बाकी सारे लोग मर गए। 8 के अलावा बाकी सारे लोग। क्या किया था नूह ने? क्या किया था? आज्ञा मान। विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो बातों के विषय में जो उस समय दिखाई नहीं देती थी, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ। जब वार्न किया जाता ना, जब वार्न किया जाता है, गुस्सा आता है बहुत। हमें वार्निंग दे रहे हैं, हमसे ऐसे बोला, हमसे रूड होकर के बोला, हमें बर्दाश्त नहीं है, हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, हमसे ऊंची आवाज में बोल दिया। पुसला करके प्यार से परमेश्वर ने नहीं बोला था। बाइबल बताती है चेतावनी पाकर। बाइबल क्या बताती है? चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया। हमारे शहर में एक पीवीएस मॉल है, उसमें 3 पिक्चर हॉल है। कल जब उस पिक्चर हॉल में शो चल रहा था, तो उसमें आग लग गई। मॉल के जनरेटर रूम में नीचे बेसमेंट में आग लग गई। अलार्म बजने लगा, भगदड़ मच गई। लोगों से कहा गया खाली करो। कुछ ढीठ लोग घायल इसलिए हो गए कि वो इस बात पर भिड़ गए कि हमें शो के बीच में से उठा के भगाया जा रहा, हमारे टिकट के पैसे वापस कर दो। उसके बाद कल शाम के सारे शो खत्म, कैंसिल कर दिए गए। आज सुबह का शो कैंसिल कर दिया गया। मैंने न्यूज़पेपर में समाचार पढ़ा।
चेतावनी पाकर अलार्म बजा, सायरन बजा, सायरन बजा, आप भागे क्यों नहीं? सायरन बजा, आपने सुरक्षित स्थान क्यों नहीं ग्रहण किया? अभी जो रूस और यूक्रेन में लड़ाई हो रही है, हर चैनल क्या दिखाता है? सायरन बजता है, लोग भाग करके और छुपने वाली जगहों पर जाके छुप जाते हैं, बेसमेंट्स में जाके छुप जाते हैं, चर्च में जाके छुप गए, सुरंग में जाके छुप गए, छुप रहे हैं लोग, अपने आप को बचाने का तरीका ढूंढ रहे हैं। सायरन बजाने वाले पर गुर्रा नहीं रहे, सायरन बजाने वाले पर गुर्रा नहीं रहे। आज लोग सायरन बजाने वाले प्रचारक पर गुर्रा गुर्रा करके आप पर पीछे पड़ जाते हैं। तुमने ऐसा क्यों बोला? यह बात हमारे दिल को चुभ गई। हम तो बदनाम हैं, हम चुभने वाला ही बोलते हैं। हम तो बदनाम हैं, हम चुभने वाला ही बोलते हैं। सायरन बजाते हैं, सायरन बजाते हैं। सायरन बजा था, बचा लो अपने अपने घरानों को, बचा लो। नूह ने उस आवाज को पहचान लिया, ओहो स्वर्ग का सायरन बज रहा है। वॉइस इज कमिंग फ्रॉम हेवन। उसने कहा यस, भक्ति के साथ। कैसे? भक्ति के साथ। हमारा बपतिस्मा कैसे हो रहा? बेटा तू 9th क्लास में पहुंच गया, बेटा तू 9th क्लास में पहुंच गई है, अब बपतिस्मा ले ले, क्योंकि अगले साल बोर्ड का एग्जाम है, फिर तेरे पास टाइम नहीं होगा बपतिस्मा लेने का। आवारागर्दी करने का तेरे पास फुल टाइम होगा, म्यूजिक सुनने का फुल टाइम होगा, लेकिन 9th क्लास में बपतिस्मा इसलिए ले ले क्योंकि तेरे अगले साल बोर्ड के एग्जाम है और तेरे पास टाइम नहीं होगा बपतिस्मा लेने का। बपतिस्मा किस बात का? बपतिस्मा होता है पश्चाताप का, भक्ति के साथ। बोर्ड के एग्जाम से बपतिस्मे नहीं होते। 14 साल, 15 साल, 18 साल की उम्र हो गई इसलिए बपतिस्मा ले लो, इसलिए बपतिस्मे नहीं होते। भैया बपतिस्मे की सर्टिफिकेट चाहिए, क्योंकि फीस कॉन्वेंट में कम करानी है, इसलिए बपतिस्मे का सर्टिफिकेट चाहिए, इसलिए भी बपतिस्मे नहीं होते। और शादी करने के लिए, क्रिश्चियन मैरिज के लिए भी बपतिस्मे नहीं लिए जाते। बपतिस्मा पश्चाताप का, बपतिस्मा मन फिराव का, बपतिस्मा तौबा का, बपतिस्मा भक्ति के साथ। जब आसमान के खुदा का प्लान समझ लो, बपतिस्मा तब लो जब आसमान के खुदा का प्लान समझ लो। यीशु मसीह इनको दूसरा मौका देने गए, वो कब्र में से सरक गए, वो कब्र में से सरक गए। पहरेदार, चौकीदार, भालेदार, वो वाला पहरुआ जो रोमी सल्तनत की मोहर लगा के गया था कब्र के पत्थर पे, सारे रहे। यीशु मसीह निकल लिए, कब्र के अंदर अंदर निकल लिए, पाताल में गए, जमीन के नीचे गए, सुसमाचार प्रचार करने गए। कैदी आत्माओं को, कौन सी कैदी आत्माएं? जो हजारों साल पहले अंधकार में कैद कर दी गई थी, क्योंकि उन्होंने आज्ञा नहीं मानी थी। कौन सी जिंदगी चाहते हो? मैंने आपको बताया था, मुझे स्वर्गदूत ने जब नरक दिखाया तो वो वहां सारी आत्माएं कैद थी। तुम्हें कौन सी जिंदगी पसंद है? कैदी आत्माओं वाली या स्वर्ग वाली? विच काइंड ऑफ लाइफ यू वॉन्ट? कैसी चाहिए? ये जो लोग थे, ये नूह का मजाक उड़ाने वाले लोग थे। ये आज्ञा नहीं मान रहे थे। नूह बार बार कह रहा था, भैया देखो आ जाओ,
देखो आ जाओ, देखो आ जाओ। जहाज का साइज तो बहुत बड़ा था, जहाज का साइज तो बहुत बड़ा था, बड़े बड़े जानवर उसमें रखे गए थे। नूह बार बार बुला रहा है, यीशु आपको बार बार बुला रहा है। यीशु का कलाम आपके दिल को बार बार जाके ठोकता है, दस्तक देता है, बट यू डोंट वॉन्ट टू लिसन। आप सुनना नहीं चाहते, हम सुनना नहीं चाहते, लोग सुनना नहीं चाहते। सिर्फ वो बातें सुनना चाहते हैं जो कानों की खुजली मिटाए। हम वो बातें नहीं सुनना चाहते जो दिल पर जाके दस्तक दे, जो दिमाग पे चोट करे जाकर के। यूहन्ना की इंजील 3 अध्याय 19, 20 और 21वीं आयत जी। द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 3 वर्स 19, 20 एंड 21। 3, 19, 20 और 21 जी। NLT वर्जन इंग्लिश का भी निकाल के रखिए। और दंड की आज्ञा का कारण यह है, और दंड की आज्ञा का कारण यह है, ये है। अब आपको दंड की आज्ञा का कारण बताता हूं। दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है, कि ज्योति जगत में आई है। और मनुष्य ने अंधकार आवाज नूह के जमाने में आई। नूह जहाज बना ले, लोगों ने ठुकरा दिया इस आवाज को। द वर्ड केम फ्रॉम हेवन एंड बाइबल सेज द वर्ड वॉज लाइट। वो जो शब्द था वो प्रकाश था। वो जो शब्द, वो ज्योति जो थी वो यीशु थी। ज्योति जगत में आई है। यीशु ने कहा आई एम द लाइट ऑफ दिस वर्ल्ड, आई एम द लाइट ऑफ दिस वर्ल्ड। ज्योति जगत में आई है। दंड की आज्ञा क्या है? दंड की आज्ञा का कारण देखिए जी। और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से प्रिय जाना, अधिक, कितना? अधिक प्रिय जाना। मैं तो जी अंधकार को प्यार करता हूं भैया। हम ज्योति में ना चल पाएंगे। हमसे रोशनी की बातें मत कर। अरे मूसा उतर रहा था पहाड़ पर से, बाइबल बताती है वो 2 पटियां जिसपे सारे हुक्म लिखे थे उसके हाथ में थे। वो परमेश्वर के नजदीक से आया था, उसके अंदर से परमेश्वर की सामर्थ निकल रही थी। और उस सामर्थ को देख करके वो 20 लाख लोग कहने लगे, ओ हम अपना मुंह छुपा रहे, हम तुझे नहीं देख पा रहे, तू अपना मुंह हमारी तरफ से दूर कर ले, हमसे तेरी रोशनी नहीं देखी जा रही। हम परमेश्वर को नहीं देखना चाहते, हम परमेश्वर को नहीं देख पा रहे। जिन्होंने रोजे किए 40 दिन, जिन्होंने उपवास किए 40 दिन, जिन्होंने दान किए 40 दिन, जिन्होंने कहा मीट मछली अंडा मुर्गा मुर्गी कुछ नहीं खाएंगे 40 दिन। हमारे यहां परंपरा है कि हम नॉनवेज छोड़ देते हैं 40 दिन के लिए। ये सारे काम आप कर रहे हैं। वेयर इज द लाइट ऑफ द वर्ल्ड इन योर लाइफ? तुम्हारी जिंदगी में प्रकाश, ज्योति, यीशु कहां पर खड़ा हुआ है? बाइबल बताती है। और दंड की आज्ञा का कारण, दंड की आज्ञा का कारण। यीशु मसीह वो नहीं करता है जो मनुष्य करता है। हम किसी को समझाते हैं 1 बार 2 बार 3 बार, उसके बाद कहते रहे मरने दो।
हमने 3 बार समझा लिया, 5 बार समझा लिया, 10 बार समझा लिया, भैया 1000 बार समझा लिया। अब हम नहीं करेंगे, अब हम नहीं समझाएंगे। हम कन्नी काट जाते हैं, हम उस व्यक्ति को इग्नोर करने लगते हैं, हम उस व्यक्ति से पल्ला झाड़ लेते हैं। लेकिन यीशु मसीह पल्ला नहीं झाड़ता, यीशु मसीह पल्ला नहीं झाड़ता, यीशु मसीह दंड की आज्ञा देता है। एंड यू कैन नॉट एस्केप फ्रॉम पनिशमेंट ऑफ गॉड, यू कैन नॉट एस्केप, ध्यान से सुनिए, दंड से, परमेश्वर के दंड से किसी कीमत पे तुम बच नहीं सकते। वो पल्ला नहीं झाड़ेगा, अपना बेटा दिया है उसने, बेटे का खून बहाया गया है, वो पल्ला नहीं झाड़ेगा, वो दंड की आज्ञा देगा। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्यार किया है। मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्यार किया है। आपकी मोहब्बत किससे चल रही है? आपका इश्क किससे चल रहा है? ज्योति से या अंधकार से? आज सोचिए, वो कौन है जिसके कारण आप यीशु से जुदा होते चले जा रहे हैं? वो कौन है जिसके कारण आप कभी यीशु के पास आ ही नहीं पाए? वो कौन सी आदत, वो कौन सा व्यक्ति, वो कौन सा इंस्पिरेशन, वो कौन सी हॉबी, वो क्या है? वो कौन सा घमंड, वो कौन सा टैलेंट, कौन है वो? उसका नाम क्या है जिसके कारण तुम्हें अंधकार ज्यादा पसंद है, जिसके कारण तुम ज्योति को नेग्लेक्ट करते हो, अंधकार से मोहब्बत करते हो? तुम्हारी आशिकी किससे चल रही है? तुम्हारी मोहब्बत किससे चल रही है? तुम्हारी पींगे किसके साथ बड़ी हुई हैं? आज की शाम ये पर्दा, जब कल गुड फ्राइडे के दिन मैंने बताया कि पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया, तो तुम अति पवित्र स्थान के बाहर आज भी क्यों? Why you are out? Why you are out from the most holy place? Why you are out from the presence of God? Why? तुम दूर क्यों हो? क्योंकि दंड की आज्ञा का कारण यह है कि उन्होंने ज्योति से अंधकार को ज्यादा प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे, क्योंकि उनके काम बुरे थे, उनके काम बुरे थे। हाँ, क्योंकि जो कोई बुराई करता क्योंकि है, जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता वह है ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, और ज्योति के निकट नहीं आता। हम जब लोगों से कहते हैं 7 टाइम प्रेयर करो, फिक्स टाइम प्रेयर करो, फास्टिंग प्रेयर करो, इतने समय बाइबल पढ़ो, वो टाइम टेबल हमें दो, नहीं देते, नहीं देते, बाजिद नहीं देते, क्योंकि उन्हें मालूम है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जब तुम प्रार्थना कर रहे होगे और यदि हम उस समय प्रार्थना करेंगे तो स्पिरिट ऑफ गॉड विल टेल मी दैट you are punctual to your time or not punctual to the time. तुम पंचुअल हो या नहीं हो, यह पवित्र आत्मा हमें बता देगा। तुम अपना टाइम टेबल नहीं देते, तुम छुपना चाहते हो, तुम बचना चाहते हो, तुम कहीं और बिजी हो उस टाइम में। एक व्यक्ति के बारे में मैंने बताया था, वो जवान लड़के को मैंने बोला था 7 बार प्रार्थना किया करो। उस जवान लड़के ने 7 बार प्रार्थना करनी शुरू करी, और जब प्रार्थना करनी शुरू करी उसकी जिंदगी में बड़ा काम हुआ। वो जो बेकार दारू पीने वाला बर्बाद लड़का था, उसकी जिंदगी बदल गई, और जब उसकी जिंदगी बदली तो उसको अच्छा जॉब मिला, जॉब में प्रमोशंस मिले। वन डे अ गर्ल केम इन हिज लाइफ। एक दिन एक लड़की उसकी जिंदगी में आ गई। दैट गर्ल वॉज नॉट अ प्रेयर गर्ल, एक प्रार्थना करने वाली लड़की नहीं थी, वो परमेश्वर से प्यार करने वाली लड़की नहीं थी।
और वो दुनिया की तमाम चीजों में उस लड़के को रिझाने लगी, उलझाने लगी। उसका जो प्रार्थना का समय था वो खराब होने लगा और वो धीमे धीमे उसकी आशिकी में बहता चला गया, उसकी मोहब्बत में ढलता चला गया। कुछ दिन बाद जब वो स्त्री प्रेग्नेंट हुई तो उसका बच्चा पेट में मर गया। 7.5 महीने का बच्चा पेट में मर गया। उधर बच्चा मरा, इधर इसकी जॉब चली गई। ही क्राइड, वो बहुत रोया। उसने मुझे एक लेटर लिखा और लेटर में मुझे बोला कि ब्रदर मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं भी बहुत दुखी था, मैं बहुत दुखी हुआ क्योंकि मैं उसकी तरक्की देख के बहुत खुश हुआ करता था। मुझे वो लेटर देख के हैरानी हुई। उस रात मैंने प्रार्थना करी और प्रार्थना में यीशु ने मुझसे एक बात बोली और वो बात ये थी कि आई वेट इनटू द प्रेयर रूम। मैं उस प्रार्थना के समय पर उसका इंतजार करता हूं, बट ही नेवर कम्स। वो कभी नहीं आता। जब मैं कहता हूं फिक्स टाइम प्रेयर, आज मेरे पास एक बच्ची आई, उसके कुछ काम थे, उसके कुछ रीजंस थे। शी वॉज क्राइंग विद टीयर्स। मैं और मेरी वाइफ बहुत देर उससे बातचीत करते रहे। हमने उसके लिए प्रार्थना भी करी। हमारे साथ उसने बैठ के लंच किया, अपनी सारी दिक्कतें बताई। हमने कहा हम तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं, तुम अपना 7 टाइम प्रेयर शेड्यूल भेजो मेरे पास। उसने कहा मैं घर पहुंचते ही अभी भेजती हूं। वो घर गई, उसका पहला मैसेज आया रीच्ड होम, और 5 मिनट के अंदर उसने अपने 7 टाइम्स प्रेयर का शेड्यूल भेज दिया। उसने कहा आज देर हो गई है, इसलिए आज दिन भर, आज रात 12 बजे तक शेड्यूल ये रहेगा और कल से शेड्यूल ये रहेगा। When you go into prayers, fixed time prayers, जब तुम आज्ञा नहीं मानते हो, जब परमेश्वर का सेवक तुम्हें कुछ बता रहा है, तुम कन्नी काट रहे हो, तुम कन्नी इसलिए काट रहे हो क्योंकि तुम पकड़े जाओगे। परमेश्वर का वो दास तुम्हें बता रहा है जो हर चीज चेक कर सकता है। तुम कन्नी इसलिए काटते हो क्योंकि तुम पकड़े जाओगे। तुम्हारी प्रार्थनाएं, तुम्हारा कनेक्शन उस दौरान, उस इंटरवल ऑफ टाइम में स्वर्ग के साथ हुआ, स्वर्ग के परमेश्वर के साथ हुआ या नहीं हुआ, यह चीज जांची जा सकती है, यह चीज चेक करी जा सकती है। बाइबल बताती है प्रार्थनाएं जब स्वर्ग में जाती है तो वो दिखाई देती है। प्रार्थनाएं जब स्वर्ग में जाती है तो वो महसूस करी जा सकती है। तुम कन्नी काटते हो परमेश्वर से। ये वो लोग हैं जो अंधकार को प्रिय जानते थे, उन्होंने ज्योति से अपने आप को हटा के रखा। इनको अंधकार से मोहब्बत हो गई थी। तुम्हारे अंधकार का नाम क्या है जिससे तुम्हारी आशिकी चल रही है, मोहब्बत चल रही है, और ज्योति तुमसे दूर है, क्योंकि जो बुराई करता है वो ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता। हां, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। कामों पर दोष लगाया जाए। हां, परंतु जो सच्चाई पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है ताकि उसके काम प्रकट हों। देखिए बाइबल के अंदर वो लाखों लोग जो जमाने में मरे, उनका जिक्र सिर्फ इतना है कि वो कैदी आत्मा है। उनका जिक्र कितना है कि वो कैदी आत्मा है। और नूह समेत 8 लोगों का जिक्र इतना है कि वो बचाए गए, उन्होंने कम से कम नूह की बात पर विश्वास तो किया। उन 8 ने नूह की बात पर
विश्वास तो किया, लेकिन बाइबल नूह की आज्ञाकारिता से भरी पड़ी है। नूह प्रचार का माध्यम है, नूह प्रचार का टॉपिक है, नूह के बारे में गवाहियां दी जाती हैं, नूह के बारे में प्रचार किया जाता है। आपकी गिनती किस श्रेणी में? आपकी गिनती उस श्रेणी में है जो हजारों लोग कैदी आत्माएं जमीन के नीचे अंधकार में, पीड़ा में, कराहने में, तड़पन में, they failed because they were disobedient, unobedient. They failed. वो अपने आप को बचा नहीं सके, वो अपने आप को बचा नहीं सके। They were around the Noah. वो नूह के आसपास जरूर थे, but they cannot save themselves. शनिवार के दिन यीशु मसीह ने एक बार और मौका दिया, उतर के गया। शनिवार के दिन मौका दिया, उतर के गया, प्रचार करने गया। अभी भी तौबा कर लो, अभी भी तौबा कर लो, अभी भी पश्चाताप कर लो। देखो, मैंने अभी एक डाकू से क्या कहा है, अभी शाम को मैंने डाकू से कहा है, तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। अब मैं ये बात तुमसे कहने आया हूं, अब मैं ये बात तुमसे कहने आया हूं। इंग्लिश की बाइबल जरा सा पढ़ दीजिए, वहां पे देखिए कितना अच्छा लिखा है ये 3:19-20-21 NLT वर्जन जी। And the judgment is based on this fact. And the judgment is based on this fact. जब एक जज जजमेंट लिखता है, जब एक जज जजमेंट लिखता है तो उस पर फैक्ट साथ में लिखता है कि कौन से फैक्ट्स पाए गए, क्या सच्चाई पाई गई अपराध में, जिसके कारण यह दंड की आज्ञा दी जा रही है। बिना फैक्ट लिखे कोई भी जजमेंट कभी नहीं होता। उस पर जजमेंट लिखा जाता है और जब न्यायाधीश न्याय लिखता है। एंड द जजमेंट इज बेस्ड ऑन दिस फैक्ट जी। God's light came into the world. God's light came into this world. But people loved the darkness. But people loved the darkness. People loved the darkness. मोहब्बत करी तो अंधकार से करी, मोहब्बत करी तो अंधकार से करी। Loved the darkness. मैं एक जवान लड़की के बारे में जानता हूं। उनके पिताजी ने मुझे एक बार फोन किया कि ब्रदर प्रार्थना करिए, हमारी बेटी को एक लड़का पसंद आ गया है। मैंने प्रार्थना करी, मैंने मना किया मत करिए। लड़की नहीं मानी, कतई नहीं मानी। हालात यहां तक हो गए कि उस लड़की ने मुझसे संबंध खत्म कर लिए। गुस्सा हो गई मुझसे। आज वो पूरा परिवार परेशान है, पूरा परिवार तबाह है। उनको जवाब देते नहीं बन रहा कि हम अपने लोगों को क्या जवाब दे कि हमने किस लड़के से शादी कर दी। उनके पास जवाब नहीं है। लड़की ने अंधकार को पसंद किया, एक गलत व्यक्ति को पसंद किया, अपनी नहीं मां बाप की जिंदगी भी चौपट कर दी। एक अंधकार, when darkness comes, it brings pain, it brings agonies. जब अंधकार आता है तो डर लेके आता है, दर्द लेकर के आता है, परेशानियां लेकर के आता है, मुसीबतें लेकर के आता है। आपके शहर में कभी काली आंधी आ जाए थोड़ी देर के लिए, 1 घंटे के लिए काली आंधी आ जाए, काली, जिसमें सब डार्क हो जाता है,
काली आंधी आ जाए, वो सब कुछ उड़ा देती है, सब कुछ बर्बाद कर देती है और सब जगह गंदा कर देती है। अंधकार थोड़ी देर के लिए आपकी जिंदगी में आ जाएगा, वो आपका सब कुछ खत्म कर देगा, वो सब कुछ खत्म कर देगा। नाउ दैट फैमिली इज वेटिंग कि अब हम कुछ करें, हम जो बिगड़ गया उस परिवार में उसके लिए कुछ करें। द फैमिली इज वेटिंग। जब बताया था, चेतावनी दी थी, अंधकार है, नूह को यही तो चेतावनी मिली थी। तो बाइबल क्या बताती है? नूह ने कैसे? भक्ति के साथ। नूह ने कैसे माना? भक्ति के साथ। अंधकार की चेतावनी को भक्ति के साथ मान लीजिए। अंधकार की चेतावनी को, अरे जब तुम्हें मालूम था कि ये नूह है, इससे आसमान का खुदा बातचीत करता है, ये नूह है जो जहाज का नक्शा जमीन पर पहले खींच के बता रहा है कि इतनी इतनी लकड़ी लगेगी, लकड़ी ऐसी लगेगी, तो मान लेते, तो मान लेते। नूह ने भक्ति के साथ। देखिए 8 लोगों का जिक्र इतना है कि वो बच गए, हजारों लोगों का जिक्र यह है कि वो कैद में चले गए। बाइबल में और कोई जिक्र नहीं उनका, लेकिन नूह का जिक्र बाइबल में बार बार आया है। हजारों साल से नूह प्रचार का विषय है। आपकी पहचान खत्म हो रही है, आपकी पहचान खत्म हो जाएगी, आपका वंश खत्म हो जाएगा। जब मैं कहता हूं वंश खत्म हो जाएगा, तो सिर्फ जमीन की बात नहीं करता हूं, तुम्हारे वंश के कितने लोग स्वर्ग में पहुंचेंगे, इस बात के लिए सोचना, क्योंकि तुम्हें स्वर्ग में आने जाने का तजुर्बा नहीं हुआ। जब बड़ी महामारी का दौर था, जब हर जगह से लाखों लोगों के मरने की सूचनाएं आ रही थी, और मैं जब 3 महीने जमीन पर बैठ करके प्रार्थना कर रहा था, और जब मैं स्वर्ग की ओर देखता था, तो इक्का दुक्का 3 आदमी, कभी 2 आदमी, कभी 1 आदमी स्वर्ग के रास्ते पर जाता हुआ दिखाई देता था। और नरक के रास्ते पर ऐसे लोगों की भीड़ चलती थी जैसे एक्सप्रेस हाईवे पर भीड़ चली जा रही है। कोरोना में मरने वाले लोगों की भीड़ ऐसी, और इक्का दुक्का लोग, 5 लोग, 10 लोग। बाइबल क्या बताती है? सकरा है वो मार्ग जो स्वर्ग को जाता है, पतला है वो मार्ग, और चौड़ा है वो मार्ग जो नरक को जाता है। तुम कौन सी भीड़ में शामिल होना चाहते हो? और अब यीशु मसीह सलीब पर चढ़ चुका है, और बाप ने अपना बेटा दे दिया है, और अब बाप दूसरा इंतजाम नहीं करेगा, क्योंकि अपना बेटा दिया है उसने। और अब कोई तुम्हें सुसमाचार सुनाने कैद खाने में नहीं आएगा। अब कोई सुसमाचार सुनाने तुम्हें कैद खानों में नहीं आएगा। वो तब था जब यीशु जमीन पर था, अब तुम्हें कैद खानों में सुसमाचार सुनाने, उन अंधेरी कोठरियों में सुसमाचार सुनाने नहीं आएगा। उस नरक की अग्नि के अंदर तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा। द फैक्ट्स ऑफ द जजमेंट। जी पढ़िए आगे। God's light came into the world. God's light came into this world. But people loved the darkness more than the light. But people loved the darkness more than the light. यानी थोड़ा थोड़ा प्यार अंग्रेजी में पढ़वाया, इसलिए थोड़ा प्यार रोशनी से भी किया, थोड़ा प्यार रोशनी से भी किया, लेकिन ज्यादा प्यार किससे किया? अंधेरे से। थोड़ी मोहब्बत रोशनी से भी है, थोड़ी मोहब्बत रोशनी से भी है। बाइबल लेकर के चूमते हैं, बाइबल ऐसे खोलते हैं, टंग
खोली, अच्छा आज काम की मतलब की दिल को अच्छी लगने वाली आयत नहीं निकली, फिर बंद करी और फिर खोली, ओहो आशीष वाली बात है, खुदा मेरे साथ है, आशीष वाली बात है, खुदा मेरे साथ है, मान के रख लेते हैं। खुदा ऐसे साथ में नहीं होता। खुदा लॉटरी का टिकट नहीं है। खुदा लॉटरी का टिकट नहीं है। ऐसे लॉटरी नहीं खुलती। और खुदा लूडो जो गेम होता है ना, लूडो, वो डालते हैं ऐसे करके गोट, और वो छक्का, क्या बोलते हैं, डाइस। लूडो का छक्का नहीं है खुदा, डाइस नहीं है। यूं डाला कि 6 आ गई तो गोटी आगे बढ़ा दें। लूडो कैरम बोर्ड की गोट नहीं है। नो, हमने परमेश्वर को लॉटरी का टिकट बना के रखा हुआ है, और उससे ज्यादा हम कुछ नहीं मानते। आज्ञा, भाई आखिरी आज्ञा तुम्हें कब मिली थी बताओ? लास्ट बार परमेश्वर ने कब बात करी और क्या आज्ञा दी? जब यह सवाल मैंने एक चर्च में पूछा, चर्च में कितने लोग थे? 12 चर्च के लोगों ने मिलकर कन्वेंशन कराई थी, 6,500 से ज्यादा लोग। और मेरा सवाल देखिए छोटा सा, भाई कोई एक सा व्यक्ति है जिसको पिछले 24 घंटे के अंदर परमेश्वर ने बात करी हो और कोई आज्ञा दी हो पिछले 24 घंटे में? अब जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं, पिछले 40 दिन में परमेश्वर ने तुमको कोई आज्ञा दी हो तो मुझे बता देना, कमेंट बॉक्स में डाल देना। पिछले 40 दिन में परमेश्वर ने मुझसे बात करी और मुझे यह आज्ञा दी, और मैंने उस आज्ञा का क्या किया। मुझे परमेश्वर ने क्या आज्ञा दी पिछले 40 दिनों में? तुम रोजों पर थे, तुम दुआ में थे, तुम ईमान में थे, तुम बहुत बाइबल पढ़ रहे थे, तुमने कहा मीट मछली मुर्गा नहीं खाएंगे क्योंकि 40 दिन के रोजे चल रहे हैं। तुम हमें बताओ कि 40 दिन के अंदर, पिछले 40 दिन के अंदर बहुत दुआ में बिताएं, बहुत दुआ में बिताएं, यहां से वहां प्रार्थनाओं में भागते रहे, प्रेयर मीटिंग्स में भागते रहे, चर्च में भागते रहे, ऑनलाइन प्रेयर सुनते रहे। पिछले 40 दिन के अंदर हमने जब चर्च में खड़े होकर पूछा, पिछले 24 घंटे के अंदर क्या परमेश्वर ने तुमसे बातचीत करी और क्या कोई आज्ञा दी? कुछ तो बोला होगा। अरे भाई कुछ तो बोला होगा। साइलेंट गेस्ट थोड़ी ना था, साइलेंट गेस्ट थोड़ी ना था, चुपचाप वाला गेस्ट थोड़ी था, मुंह पे टेप लगा के थोड़ी ना आया था यीशु मसीह आपके पास। पहले तो ये जानो आया भी था कि नहीं आया था, पहले ये समझो कि आया था या नहीं आया था। पहले इस बात को समझने की कोशिश करो, कौन आया पिछले 24 घंटे में तुम्हारे पास, और पिछले 40 दिनों के अंदर तुमने किस किस से क्या क्या बातें करी, और यीशु मसीह आए थे या नहीं आए थे, और बात हुई कि नहीं हुई, और बात हुई तो क्या बात हुई। अगर तुम्हारे पास आज्ञा नहीं आ रही और या तुम आज्ञा नहीं मान रहे हो या तुम आज्ञा नहीं सुन रहे हो, तो इस सैटरडे सुनना शुरू कर दो। क्योंकि इस बात को समझ लो, तुम्हें हो सकता किसी ने प्रोफेसी कर दी हो हाथ रख करके कि तुम स्वर्ग जाओगे, लेकिन मैं बता रहा हूं, और मैं प्रोफेसी नहीं कर रहा, मैं बाइबल का नियम बता रहा हूं आपको। जिस प्रॉफिट ने आपके सर पे हाथ रख के प्रोफेसी करी है कि तुम स्वर्ग जाओगे, उस प्रॉफिट से एक बात पूछना कि परमेश्वर के उस वचन के माध्यम से मुझे बताओ कि मैं स्वर्ग क्यों जाऊंगा। मैं आपको परमेश्वर के वचन के माध्यम से बता रहा हूं कि तुमने पिछले 24 घंटे में क्या सुना, कौन सी आज्ञा सुनी और कौन सी आज्ञा मानी। क्या यीशु मसीह ने पिछले 24 घंटे में तुमसे बातचीत करी? यदि करी तो वो बात क्या थी और तुमने कितनी मांगी? द फैक्ट ऑफ द जजमेंट वॉज, जो असलियत थी
They loved darkness more than the light. थोड़ी सी मोहब्बत रोशनी के साथ है, थोड़ी सी मोहब्बत यीशु के साथ है, थोड़ी है, लेकिन ज्यादा मोहब्बत, ज्यादा आशिकी जो है हमारी, वो अंधकार के साथ है। जी आगे बढ़िए। Because their actions were evil. Because their actions, उनके कर्म, उनके कर्म कैसे थे? Evil. दुष्ट, है ना? सही शब्द है ना? क्योंकि उनके कर्म दुष्ट थे, उनके विचार दुष्ट थे, उनके प्लान दुष्ट थे, उनकी नजर दुष्ट थी, उनकी जुबान दुष्ट थी। बिकॉज देखिए, मैं बाइबल से पढ़ रही हूं ना, ये एनएलटी वर्जन है, इसको अंग्रेजी में पढ़िए इस बाइबल को। बिकॉज देयर एक्शंस वेर इविल, हाँ, All who do evil और हु डू इविल hate the light. hate the light. अंधकार से किनारा नहीं काटते हैं, वो रोशनी से किनारा नहीं काटते हैं, पल्ला नहीं झाड़ते हैं, लेकिन बाइबल बताती है हेट द लाइट, नफरत करते हैं, उस रोशनी बताने वाले व्यक्ति से नफरत करते हैं। कई बार बहुत सारे लोग नफरत करने लगते हैं हमसे। अभी 17 अप्रैल को 32 साल हो जाएंगे सेवा करते हुए, हमने हजारों लोगों को नफरत करते हुए देखा, और उस नफरत को बाद में मोहब्बत में बदलते देखा। जब उनको समझ में आया कि भाई ये जब बोल रहा था ये बातें सच होने लगी, वो 5 साल बाद हुई, वो 2 साल बाद हुई, किसी की जिंदगी में 10 साल बाद हुई, और किसी की जिंदगी में कुछ घंटे के अंदर हो गई, तो उनको समझ में आया चेतावनी तो दी थी, चेतावनी तो दी थी, हमने नफरत कर ली। आप मुझसे नफरत कर सकते हैं, आप शौकिया मुझसे नफरत कर सकते हैं, खुली छूट है, आप मुझसे नफरत करिए, लेकिन परमेश्वर के न्याय को आप नहीं रोक पाएंगे। द फैक्ट ऑफ द जजमेंट, द फैक्ट ऑफ द जजमेंट। आप बेहतरीन है कि आप बेशक मुझसे नफरत कर सकते हैं, मेरे शब्द कड़वे लग सकते हैं, तीखे लग सकते हैं, चुभने वाले लग सकते हैं, घायल करने वाले लग सकते हैं, पंजर करने वाले लग सकते हैं, दुखी करने वाले हो सकते हैं, आप मुझसे बेशक नफरत कर सकते हैं, और मैं बुरा भी नहीं मांगता, लेकिन आप परमेश्वर के न्याय को बिल्कुल नहीं रोक सकते। परमेश्वर न्याय जरूर करेगा, और बाइबल बताती है वो दंड देगा। अपना बेटा दिया है, बेटे को फटते हुए देखा है उसने, बेटे को आसमान से जमीन पर देखा है उसने। जब वो स्वर्ग से देख रहा था ना, आपके बच्चा गेट के बाहर खेल रहा है ना, और जरा ऊंची सी आवाज आ जाए किसी बच्चे की, भले ही दूसरे के पड़ोसी के बच्चे की हो, लेकिन आप दौड़ के जाते, कहीं मेरा बच्चा तो नहीं रोया, किसी ने मेरे बच्चे को तो नहीं मार दिया। देखिए कलेजा, देखिए बाप का, सेनाओं के यहोवा का कलेजा देखिए, आसमान से जमीन पर झांक रहा है, और क्या देख रहा है कि उसके बेटे की दाढ़ी पकड़ के उसको थूका जा रहा है। क्या देख रहा है कि उसके बेटे के बालों को पकड़ करके कोई उसके कान पे मार रहा है, कोई पत्थर मार रहा है, कोई थूक रहा है, कोई घसीट रहा है, कोई गिरा रहा है, कोई मार रहा है, कोई गाली दे रहा है। बाप सर पकड़ के खामोशी से बैठा हुआ है, सब कुछ देख रहा है, खामोश है, कुछ नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, सब कुछ देख रहा है। बाप ने बेटा दिया है, अगर खरे नहीं निकले तो दंड देने में जरा भी नहीं हिचकिचाएगा। जो कहते हैं हम ग्रेस प्रीचर्स को सुनते हैं, जो कहते हैं परमेश्वर दंड नहीं देता, तो जिनको दंड नहीं देता उनके लिए बहुत सारी बातें लिखी, उन पर दंड नहीं आता। लेकिन 24 घंटे में परमेश्वर ने कौन सी आज्ञा दी तुम्हें?
क्या आज्ञा दी भी कि नहीं दी? और अगर दी तो तुमने उस आज्ञा का क्या किया? मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। आगे पढ़ दीजिए जरा सा इंग्लिश की बाइबल को, पूरा पढ़ दीजिए। हाँ, All who do evil hate the light on who do evil hate the light and refuse to go near it. and refuse, मना करता, हम रोशनी के पास नहीं जाएंगे भैया। और क्या करता है? मना करता है, मना करता है कि हम रोशनी के पास, एंड ही रिफ्यूज, वो मना कर देता है, यीशु के पास आने में मना कर रहा है, परमेश्वर की उपस्थिति में जाने में मना कर रहा है। भाई 7 टाइम प्रेयर्स के लिए बोला तो टाइम क्यों नहीं भेजा? मना कर रहा है। हमने एक बार सैटरडे को कहा कि फास्टिंग करिए, लोग अपने नाम अपने आप भेजते, जो फास्टिंग करते हैं वो अपने नाम अपने आप भेज देते हैं कि हम सैटरडे और हम फास्टिंग पर हैं। हमने शुरू में पूछा, अब हम नहीं पूछते। हमें मालूम है जो लोग फास्टिंग पे वो नाम अपने आप भेजेंगे हमारे पास। जो फास्टिंग पे नहीं है, जो उपवास नहीं कर सकते या नहीं कर रहे हैं, वो नाम नहीं भेजेंगे। हम क्यों पूछ रहे हैं? इसी प्रकार यीशु के पास आने पे मना कर देते हैं। दे रिफ्यूज टू कम नियर द लाइट बिकॉज दे फियर, उन्हें डर रखता है खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा। ये जो गाना है, खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। ये मेरी वाइफ के एक कजिन ब्रदर थे, वो मर गए, बुआ के बेटे, मेरी वाइफ की बुआ के बेटे थे, विजय राज। उन्होंने ये गीत लिखा था, विजय डैनियल, उन्होंने इस गीत को लिखा था। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। वो यीशु के पास आने से डरते हैं, वो लाइट के पास आने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है किताबें खुल जाएंगी, उन्हें मालूम है तुम्हारे पन्ने खुल दिए जाएंगे, उन्हें मालूम है कि पन्ने खुलेंगे हमारे, हम पकड़े जाएंगे, हम पर दंड की आज्ञा होगी। किताब तो खुली है, किताब तो खुली है। आगे पढ़िए। But those who do what is right, But those who do what is right come to the light. come to the light. जो लोग सही करते हैं वो यीशु के पास खुद आते हैं, क्योंकि उन्होंने यीशु की आज्ञाओं को पूरा किया है, क्योंकि उन्होंने यीशु की आज्ञाओं को पूरा किया है, यीशु की आज्ञाओं को माना है। हम दुआ करने जा रहे हैं। सोचें, आज सोचिए अपने विषय में। हमने आज्ञा को माना या नहीं माना? सैटरडे लोग कहते हैं कि काला दिन है। ये काला दिन उनके लिए जो कैद में है, उनके पास भी रोशनी पहुंच गई, यीशु उतर गया। आपके लिए दिन कौन सा है? आज परमेश्वर का वचन आपके पास पहुंचा है। सोचिएगा, मैं आपसे कुछ नहीं कह रहा हूं, सोचिए। आज मैं आपसे यह भी नहीं कहूंगा कि अपना दाहिना हाथ दिल पे रखिए और सोचिए, बहुत सोचिए। अगर ईस्टर की खुशियां मनानी है तो सोच लीजिए। मैं दुआ करने जा रहा हूं। प्रभु जी सामर्थी परमेश्वर, तुझसे विनती करते हैं, दया कीजिए, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर। प्लीज ब्लेस योर पीपल। अपने लोगों को आशीर्वाद दीजिए, लोग समझ सकें, सीख सकें, अंधकार या ज्योति, शैतान या यीशु, फर्क करना सीख सके। इस बात का जवाब मांगे पिछले 40 दिनों में कौन कौन सी आज्ञा मिली और क्या क्या आज्ञाओं को पूरा किया। पिछले 40 दिनों के अंदर कितनी बार यीशु से आपकी मुलाकात हुई, बातचीत हुई, लैंड चल रहे थे, व्यक्तिगत मुलाकात आपकी यीशु के साथ। पिछले 40 दिनों में यीशु मसीह ने आपसे क्या क्या कहा, क्या क्या बोला, क्या चेतावनी दी आपको। सोचिए, सोचिए इस बात को कि आपने
कौन कौन से गुनाह इन 40 दिनों में किए, कितना अंधकार के नजदीक रहे और कितना रोशनी के नजदीक रहे। सोचिए, कितना वक्त आपने यीशु के साथ बिताया, कितना वक्त आपने किसी और चीज से मोहब्बत करके उसके साथ बिताया। सोचिए, आपने पिछले 40 दिन का वक्त कहां सबसे ज्यादा बिताया। इसका हिसाब, अकाउंटेबिलिटी तय करिए। प्रभु जी सामर्थी परमेश्वर, लेट द पीपल थिंक ओवर। सोच बनाइए, सोच सके, तेरे कलाम को कहानियों की तरह ना समझे, गूढ़ बातों को समझ सके। तेरा कलाम कहता है नूह का जहाज बपतिस्मे का प्रतिरूप था। जिन्होंने नहीं माना सब डूब गए और मर गए, और कैदी आत्मा बनकर के पाताल में चले गए, जमीन के नीचे कैद हो गए। अंधकार में जहां चिल्लाना है, जहां पीड़ाएं हैं, जहां तड़पन है, वहां कैद हो गए। लेकिन जिन्होंने माना वो ऊपर उठाए गए। हम नूह के इस दृष्टांत से समझ सके, यीशु के नाम में आमीन आमीन आमीन। 9411958464 9997730 ये दोनों हमारे नंबर हैं जिस पे आप हमें कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं और हम आपके साथ प्रार्थना करते हैं। यदि आप लोगों के लिए मदद करना चाहते हैं, गरीब बच्चों के लिए, 40 बच्चे अनाथ, इफ यू वांट टू बी अ सपोर्ट सिस्टम, उनकी पढ़ाई के लिए, उनकी लिखाई के लिए, उनके कामों के लिए, आप हमें अवश्य बात करें हमसे। 9411958464 हमारा वो नंबर है जिस पर हम पेटीएम से, गूगल पे से, फोन पे से जुड़े हुए हैं। 5-6 बच्चे हैं जिनको साइकिल की जरूरत है। एक साइकिल पे 2 बच्चे स्कूल जा सकते हैं। एक साइकिल की कीमत करीब 5,000 रुपए है। यदि आपके मन से खुदा बात करता है तो आप जरूर हमसे बातचीत करिए। आप एक साइकिल स्पॉन्सर कर सकते हैं, किसी बच्चे का बैग स्पॉन्सर करते हैं। बैग मतलब उसकी स्टेशनरी, कॉपी, किताबें, सब कुछ स्पॉन्सर कर सकते हैं। 40 बच्चे। कल हमसे कुछ लोगों ने पूछा कि ब्रदर हम करना चाहते हैं। हम आपको उत्साहित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, जरूर करिए, जरूर करिए। ऐसे बच्चों के लिए जिनके माता पिता कोरोना में चले गए, आप जरूर करें। अगर आपसे खुदा कहता है साइकिल, आप जरूर करिए। आपसे खुदा कहता है बैग, पूरा बैग, आप जरूर करिए। आपसे खुदा बात करता है कि नहीं मैं एक बच्चे की फीस उठा सकता हूं, तो आप जरूर करिए। और इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस खुदा के कलाम को सुन सके। गॉड ब्लेस यू, वी लव यू एंड वी प्रे फॉर यू। प्रेज द लॉर्ड।